अच्छा, तो आपने सुना बशीर मेमन साहब के बकौल वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और वज़ीर आज़म ने इनसे क्या कहा कि आप हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। हालांकि मेमन साहब के बकौल उनको नहीं पता था कि वज़ीर आज़म किस केस की बात कर रहे हैं। बाद में इनको शहजाद अकबर साहब के कमरे में ले जाया गया और वहाँ उन्हें बताया गया कि केस किसके खिलाफ बनाना है, जिस पर इन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, ये केस कैसे बनाया जा सकता है। और फ़रोग नसीम बज़िद रहे कि ये केस बन सकता है, यानी बनाना है, बन सकता है। अब यही नहीं, मेमन साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इस केस को हम सब मिलकर हैंडल कर लेंगे, यानी मेमन साहब ने इस काम के लिए इस्तेमाल होने से साफ इनकार कर दिया। फिर इन्होंने यह भी दावा किया कि इन पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर भी मुकदमे बनाने के लिए प्रेशर डाला, दबाव डाला, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हुकूमत इनसे नाराज हो गई क्योंकि इन्होंने उनका काम नहीं किया बकौल इनके। जबकि मेमन साहब के मुखालिफिन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और ये मेमन साहब का आपस में गठजोड़ है, जिसमें कहते हैं ना कि नैब न्याजी गठजोड़, ये ऑपोजिशन वाले इल्जाम लगाते हैं। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि इनका और नून लीग गठजोड़। अब बशीर मेमन साहब नून लीग के लिए कह लें कि नरम गोशा रखते हैं या मोहब्बतें रखते हैं, अब ये बेहतर बता सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इस नुक्ते को देखा जाए, तो ये पॉसिबल है कि मेमन साहब से ये सब बातें किसी ने कहलवाई हों। यहाँ तो सब चलता है ना, आपको पता है, किसी ने कहलवा दी हों, यानी इल्ज़ामात इनके हैं, लेकिन मुमकिन है कि ज़बान किसी और की हो ताकि हुकूमत पर दबाव पड़ सके। और अगर अब हुकूमत दबाव में आती है या फिर हुकूमत का इमेज अवाम की नज़रों में ख़राब हो जाता है कि हुकूमत इदारों पर असरअंदाज होकर केस बनाती है बड़ी प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ, तो फिर एहतसाब का अमल क्या हो जाएगा, मशकूक हो जाएगा। अब ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून की मुर्दा सियासत में ये मेमन साहब के बयान के बाद थोड़ी सी जान आ गई है। अब ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं ना कहा कि वो नैब न्याजी गठजोड़ की जो बात करते थे वो दुरुस्त साबित हो गई। अब नून लीग की नायब सदर साहिबा ने तो इस केस की जड़ तक पहुंचने का मुतालबा कर दिया है और मुस्लिम लीग नून को अब इदारों पर प्यार भी आ रहा है क्योंकि अब हालात का ऊंट उनके आंगन में आकर बैठ रहा है। वरना यही नून लीग थी, याद करें, जो इन्हीं इदारों पर वारी वारी नहीं जाती थी बल्कि सख्त वार करती थी। और आपको याद होगा कि नून लीग के कायद कहा करते थे कि ये तो जजेस है ना, ये बुक्स से भरे बैठे हैं। उन्होंने अदलिया और पाक फौज के खिलाफ कैसी कैसी ज़बान इस्तेमाल की है, आपको पता है ना, ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि अल्लाह की पनाह। और नून लीग अगर ये कहती है कि मेमन साहब के इंकशाफात के बाद मामले की तह तक जाना चाहिए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की वो जो आपको याद है जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम सदीकी से अपनी जो मर्जी का इंसाफ हासिल करने की एक रिकॉर्डिंग थी टेलीफोनिक, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नून लीग उस पर तो कुछ कहेगी नहीं। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले किए गए, लेकिन हमले करने वालों को यह तक ना पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अब नून लीग किस हिसाब से तहकीकात का मुतालबा करी, तो ये समझ सिर्फ इसलिए कि नून लीग के रहनुमाओं को मुकदमात से किसी तरह रिहाई मिल सके। अच्छा, सियासत को एक तरफ रखकर अगर देखें तो एक बात यह भी है कि ये जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं तो आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, क्यों लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए एक तरह का होगा, इंसाफ शफाफ होगा, क्या सच में ऐसा है भी? अच्छा, इस पर बात मैं करती हूँ, पहले चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, चौधरी साहब को आपने सुना, फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि जिस पार्टी का नस्बुल ऐन ही ये हो कि हम एहतसाब करेंगे और इंसाफ के साथ सबका मुहासबा होगा, एहतसाब बराबर होगा, तो फिर वो जमात ऐसा क्यों करेगी कि गैर के लिए इंसाफ का पैरामीटर और हो और अपनों के लिए और हो। अब यकीनी तौर पे फवाद चौधरी साहब का इशारा जहांगीर तरीन साहब की केस की तरफ था। अब तरीन ग्रुप ने वज़ीर आज़म साहब से कल मुलाकात की। अव्वल तो मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के बकौल वो किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन इसके अलावा वो हर किसी से हर तरह के मामले पर बात करने को तैयार हैं। अब तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद मुखालिफिन को ये मौका ज़रूर मिल गया ना कि वो कह सकें कि हुकूमत जहांगीर तरीन को रिलीफ दे देगी। रिलीफ कह दें, NRO कह दें की बात हो गई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अभी हाल ही में, आपको याद होगा, कि प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने क्यों की, अब कुरैशी साहब भी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर इनको ढील मिल गई तो फिर ये कहा जाएगा ना कि हुकूमत ने इदारों पर दबाव डालकर जहांगीर तरीन को रिलीफ दिया। और फवाद चौधरी साहब ने तो FIA का भी जिक्र किया कि इस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। और अगर सच में ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा
कि ये बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ये मतलब हुआ। लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी हकीकत है तो फिर हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा। और क्या सोचना होगा कि एहतसाब का अमल मशकूक होता जा रहा है, और हुकूमत तो कह रही कि मेमन साहब ने हुकूमत पर अपना गुस्सा निकाला है, उनके दावे बेबुनियाद हैं। लेकिन अगर इन इल्ज़ामात को देखा जाए तो ये संगीन नोयत के इल्ज़ामात है, छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं है, जिनका बहरहाल हुकूमत को जवाब देना चाहिए, जब सवाल उठकर देना होगा, वरना हुकूमत अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।